जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जय हिंद भाई जीएस लोग। एक्शन। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, है ना। अच्छा जी, तो कल जैसा कि आपने देखा, एक छोटा सा इतना छोटा सा दौरा हुआ है यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भारत का, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो इतना तगड़ा गूंज रहा है। वो मतलब हमारे लिए तो फायदेमंद है ही। जो इन्वेस्टमेंट की बातें हुई हैं लगभग हर सेक्टर में, कह सकते हैं, वो डिफेंस की बात हो, वो एआई सेक्टर हो, वो या फिर धोलेरा के अंदर जो गिफ्ट सिटी की बात चल रही है, उसके बाद फिर स्पेस की बात कर ले आप। ठीक है, तो लगभग हर जगह जो है इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे हुई है इस छोटे से विजिट के अंदर में। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों वो ये रही है कि यूएई और भारत का जो जॉइंट स्टेटमेंट इसी सामने आया है, उसमें आतंकवाद का मुद्दा उठ गया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठ गया है। और बस अगर कोई डीसी चोर है और अगर आप कहीं दूर बैठ के भी चोर चोर कह रहे हैं, तो साला सबसे पहले वो आगे पीछे वही दिखेगा, अरे साला मुझे कौन बोल, है ना, होता है ना, मुझे कौन मुझे कौन पुकार रहा है। बस कहानी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। यही है। पाकिस्तान यहाँ पे वो है, मुल्क है जो कि आतंकवाद फैलाता है। तो आतंकवाद का हम्म। नाम ले और पाकिस्तान जो है वो अलर्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जली हुई है ये- पाकिस्तानियों की बहुत भयंकर तरीके से। साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की जो बात हुई है, अब इसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला, ये वाला फंडा नहीं होगा। ना हमारे तरफ नहीं। से किसी मीडिया ने कहा है और ना हम भी इस हम्म, बात को कहेंगे। हाँ, हो सकता है कि वो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो अब डिफेंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट करे, बदले में उसे हथियार की जरूरत पड़े तो इंडिया सप्लाई करे, ये सब हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको लेके फिलहाल हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। वो आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। हम्म। लेकिन पाकिस्तान, सऊदी ने कभी नहीं कहा कि एक पे हमला दूसरे पे हमला, लेकिन पाकिस्तान नहीं। ने डे वन से, पाकिस्तान। और जी देखिए जी हमने तो ये कर दिया भाई। मजा आने वाला है आज की इस वीडियो हाँ। में। शुरू करते हैं डीसी फटाफट, बढ़ते हैं ओके। वीडियो में आगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करें। साजिश शुरू किया जाए। ओके चलिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भारत के साथ हाथ मिला लिया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का दौरा हुआ है नई दिल्ली का, और आप इस दौरे को इंडिया की तारीख में किसी भी सरबराहे मुमलिकत या सरबराहे हुकूमत का मुख्तसर तरीन दौरा करार दे सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे का क़याम किया शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने, और जो मुआहदे हुए हैं अब उनकी तफसीलात सामने आ रही हैं, और उन तफसीलात को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहजादों की जंग अब एक नया मोड़ ले रही है। गेम उठ गई है और गेम हर तरफ से उठ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं और आलमी सतह पे जितनी तब्दीलियां आ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पे आ रही हैं, मैं इसीलिए आपको आगाह करता रहता हूं। मामलात इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। हर सूरत में इसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे, और यह भी बता दूं कि हर सूरत में नेगेटिव नताइज निकलेंगे। कि मोहम्मद बिन जैद इंडिया तो पहुंचे और हम जितनी मर्जी शादियाने बजाएं जी, इतने घंटे रहे, इतने मिनट रहे, लेकिन जो सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। मैं कहानी पूरी समझाता हूं आपको इनके साथ हुआ क्या है, और उसके लिए हमें जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो देखनी पड़ेगी। जॉइंट स्टेटमेंट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान टू इंडिया। हम ये जॉइंट स्टेटमेंट जरा मिल के पढ़ते हैं। मैं इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूं, हम ताकि समझ सकें कि क्या हो रहा है, ताकि मैं आपको फिर बताने के पोजीशन में आ जाऊं इनके लिए क्या होने वाला है। जो हमारी कंपनी सरकार है, दोनों रहनुमाओं ने 2022 में जामे इक्तिसादी शराकत दारी मुआहदा सीपा पर दस्तखत के बाद तिजारत और इक्तिसादी ताउन में मजबूत नमू का खैर मकदम किया और नोट किया कि दो तरफा तिजारत तेजी से बढ़कर माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। यूएई और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं फौजी ग्रुप के, लेकिन मैं आगे आपको बताता हूं कि आपके लिए इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। जो बातें हैं, 2032 तक ये दो तरफा तिजारत 200 अरब डॉलर तक पहुंचानी है। ठीक है जी, ये तय हो गया दोनों के दरमियान। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तवानाई
शराकतदारी की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया और भारत की तवानाई सलामती में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार को सराहा। उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ADNOC गैस के दरमियान 10 साल LNG सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। LNG भारत अब UAE से खरीदेगा, 10 साल मुआहदा कर लिया गया है। जदीद जोरी टेक्नोलॉजीज में शराकतदारी के इम्कानात तलाश करने पर इत्तफाक किया। UAE भारत के साथ जोरी मामलात में, जोरी जी हाँ, एटमी तवानाई के मामलात में, तवानाई के मामलात पे अब आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी संजीदा चीज है जिसमें जोरी रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरक्की, तनसीब नेज जदीद रिएक्टर निज़ाम, जोरी बिजली घरों की ऑपरेशन और मेंटेनेंस और जोरी सलामती में ताउन शामिल है। जोहरी सलामती में ताउन भी UAE और भारत के दरमियान होने जा रहा है। दोनों रहनुमाओं ने, गौर से सुनिएगा, दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत का आदा किया और इस अमर पर जोर दिया कि कोई भी मुल्क दहशतगर्दी की माली मावनत, मनसूबाबंदी, हिमायत या इर्तिकाब करने वालों को महफूज पनाहगाह फराम न करे। भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे। भारत कहता है कि UAE ने हमारे साथ मिलकर यह स्टेटमेंट जारी की है कि दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत और इसका आदा किया गया है और इस अमर पर जोर दिया गया है कि कोई भी मुल्क दहशतगर्दी की माली मावनत, मनसूबाबंदी, हिमायत या इर्तिकाब करने वालों को महफूज पनाहगाह फराम ना करे। ये पाकिस्तान को इशारा है किस तरफ से? UAE और भारत का मुश्तरका आलामिया है। स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी होने वाली है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील बिटवीन UAE एंड इंडिया। पाकिस्तान ने एक डील की है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के ताल्लुकात UAE से काफी खटाई में पड़े हुए हैं और वहीं पे भारत छलांग मारता है और UAE के साथ डील कर लेता है जिसमें जोरी तवानाई में भी शराकतदारी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस में भी शराकतदारी, अपनी तिजारत को डबल करने में दिलचस्पी, ये सारा कुछ वहां हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, मैं आपको सूरत हाल बताता हूं कि क्या किधर ये फंस रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल हो गई ना मशरिक़ वुस्ता की और भारत के साथ जुड़ गए। इसका पहला पहलू सुन लें क्योंकि मैं ये भूल ना जाऊं। मुत्तहिदा अरब अमारात को हमने फौजी ग्रुप, जी हाँ, फौजी ग्रुप के $1 अरब के शेयर्स ऑफर किए हैं। वो उन्होंने हो सकता है ले लिए हैं या नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ऑफर हमने किए हैं और ज़ाहिर सौदा हो गया होगा तब ये बात सामने आई है। अब आपने गौर करना है, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे भी कंट्रोल संभाल रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के फौजी ग्रुप, जी हाँ, फौजी ग्रुप के शेयर्स भी खरीद रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है। आप जिसको अपने अहम तरीन असासों के शेयर्स दे रहे हैं वो भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है, आम चीज नहीं। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज नहीं है। इसके बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन दी अदर। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बात किया था। अगर ये चीज ये भी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये चीज ये भी करते हैं, तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। क्यों फटी क्यों है भाई? चीमा की, चीमा का मुंह देख रहे हो? चीमा के पूरे वीडियो में दैट वाज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके ठीक है बाद जी। फिर सिग्निफिकेंट यही बस पूरे इसकी यही वीडियो में नहीं बनता। लेकिन एक ठीक है बात जी। यार, ये लेकिन कहाँ पे कहा यार? मैं मुझे ऑफिशियली कहीं दिखा, कहीं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ऑफिशियली अनाउंस करा हो कि एक पे हमला दूसरे पे हमला होता है सऊदी अरब की तरफ से? तो कहीं भी कोई नहीं है भैया, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है। पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता है। देखो, हमें खुद नहीं पता तो हम कैसे कुछ बोलते कि UAE और भारत के बीच जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप हुआ है, कोई भी हमारा एक्सपर्ट जो है इस बारे में नहीं कह रहा है कि एक पे हमला दूसरा पे हमला करार दिया जाएगा। भाई ऐसा कोई इंडिया करता भी नहीं है और ना कभी करेगा। ठीक है, हाँ, वो किसी वैसा अलग कंडीशंस अगर हो जाए तो फिर अलग बात है, और जिस तरह से रूस के साथ हमने किया था, तो
वो एक अलग मैटर है, वो अलग सीन है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कोई नहीं कह रहा है, लेकिन कोई ना ऑफिशियल अरे डिक्लेरेशन हुआ सऊदी पाकिस्तान के बीच में डीसी, और ये हम्म, हम जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है उसका सर यही है, भाड़े पे ही अपनी फौज देंगे, उसके अलावा और कुछ मतलब नहीं है। भाड़े पे अपनी हाँ फौज दे रहे हैं ये मुझे लोग। भी यही लगा। हाँ वही है। क्योंकि इनको डॉलर चाहिए यार। एक बात बताओ यार, हाँ क्या सऊदी को नहीं पता है कि यार मतलब किसके साथ लग रहे हैं? मतलब जहाँ फौज की, देखो सऊदी के पास क्या है, फौज बहुत बड़ी फौज नहीं है, इक्विपमेंट तो उनके पास है, वेपन्स तो उनके पास है, लेकिन फौज बहुत बड़ी नहीं है। अब इनको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी बच्चा पैदा कर रहे हैं, आबादी इनकी बढ़ रही है, डॉलर फेंकेंगे तो ये जो है यहाँ पे डॉलर पे तो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के लोग जो है वो डॉलर के ही भूखे हैं, है ना? तो गोटियां फेंकेंगे और पाकिस्तानी फौज यहाँ पे हाजिर हो जाएगी हाजिरी लगाने के लिए। तो अगर कभी जरूरत पड़ गया यमन वाले मुद्दे पे इधर में, ठीक है, तो वहां पे जरूरत पड़ेगा तो भाड़े पे आ जाएंगे पाकिस्तानी फौजी लड़ने वड़ने के लिए। तो ये सब चक्कर मुझे भी लगता है यही होगा, बदले में होगा ये कि ठीक है भाई पैसे वैसे दे देंगे, दूसरा भाड़े का मतलब क्या हो गया, पैसे दे दूसरा सर देंगे। ये भी है कि ये सर देखो अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गेम करते हैं पाकिस्तानी, ये ईरान के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। ईरान को हाँ, हम्म, मतलब ये नहीं चाहते कि ईरान के पास में कोई एटम बम आए। आपको भी पता है ना पाकिस्तान का वो खतरे में आ जाएगा वजूद एक तरीके से, मतलब हाँ, हमारे पास एटम बम है, हाँ ठीक है, हाँ 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 वो वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा बिल्कुल इनका। तो ये बिल्कुल। कभी नहीं अब ये चाहेंगे जो कि ईरान के पाकिस्तानी, पास हाँ एटम बम आए। ये पॉइंट की बात है, जो पाकिस्तानी हम्म चढ़ चढ़ के बात करते हैं कि हम वाहिद मुस्लिम मतलब मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटम बम है, तो ये वाहिद वाला मामला तो हाँ खत्म हो जाएगा, है ना? वो हम्म तो प्राउड जो लेते हैं वो तो निपट जाएगा इनका। खैर इनका है हाँ भी नहीं वैसे, जो बातें हम्म होती है वो तो किसी ने रखवाया हुआ है इनके इधर में, इनका इनका वो है भी नहीं एक्चुअली में। हम्म तो ये सब चीज है, प्लस सऊदी ईरान के बीच में जो फड्डे वड्डे हैं, तो इस बीच चलता ही है में भाड़े उनका। के लिए इस्तेमाल करेगी सऊदी की फौज। यस हम ये इससे तो मना नहीं कर सकते कि नहीं करेगी, भाड़े के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे पाकिस्तानी फौजी, अभी भी होते हैं। यस तो ये एक पंगा अलग इनका है। उसमें तो यही होगा सर, उसमें यही होगा। देखो अमेरिका के हाँ खिलाफ ये जा नहीं सकते, अमेरिका बाई देखो हालांकि करेगा नहीं। अमेरिका अगर सऊदी अरब पे अटैक करे, वैसे करेगा नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ, करेगा नहीं। ये खिलाफ नहीं जा सकते अमेरिका के। दूसरा इ- इसराइल के भी खिलाफ जाने की इनकी औकात नहीं है, नहीं इनकी औकात औकात नहीं नहीं है। है। बस ये ईरान के खिलाफ कुछ कर सकते हैं सऊदी अरब के साथ में मिलके, बस 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 ये हाँ। उसी लिए इनका डिफेंस बाकी स्पेक्ट हुआ इनकी, है। हाँ यार, जो खुद को नहीं बचा पा रहे यार, वो किसी और को बचाने के लिए तो कभी नहीं जाएंगे। ये है कि लड़ने के लिए हम्म, जाएंगे भाड़े पे, वो अलग बात है, ठीक है। तो हम्म, ये जो चीमा बैठ के बात कर रहा है कि हमने ये, कहाँ है यार डॉक्यूमेंट, कहाँ है उसका डॉक्यूमेंट, कहाँ है? कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा? इतना तो बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा अनाउंसमेंट है भाई साहब ये हाँ कि यार, एक पे दूसरे पे हमला, कोई अब डॉक्यूमेंट दिखाओगे ना यार, तो यार हर दिखाओ। एक सही बात है ना, हर एक चीज का एक भाई जैसे इंडिया ने जारी किया, इंडिया और हम्म यूएई ने जारी कर दिया, ऐसे भाई हम्म, सारे देश करते हैं एग्रीमेंट या करते डिफेंस हैं, पैक्ट कुछ होते हैं तो। साला तुमने कुछ हाँ। भी जारी नहीं किया, वही बात, ना कोई जॉइंट स्टेटमेंट सामने ना कुछ। कुछ नहीं तो भाई। ये अजीब लोग हैं, लेकिन इनकी जो सबसे ज्यादा जली दोस्तों वो यही है आतंकवाद वाले मामले पे। अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया से खबर नहीं आ रही, अभी आज रात जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले पगलाएंगे इस पे कि एक तरफ तो अफगानिस्तान ने, जिसने कि ऑलरेडी हम्म कश्मीर पे भारत का साथ दे दिया, ठीक है, हम्म यूएई अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, इस कारण वो यूएई इनका दुश्मन बना हुआ है। कतर ने अफगानिस्तान का साथ दिया तो कतर दुश्मन हो गया इनका, क्योंकि कोई हम्म भी पाकिस्तान को मुस्लिम जो है ना वो मानता नहीं है, इस्लामिक मानता नहीं है, ठीक है। इसी कारण जो है इनको पता है कि ये दोगले है, सबको समझ में आ गया, मुस्लिम कंट्रियों को बेटर समझ में आ गया है कि ये दोगले हैं। खैर, और वेस्ट तो इनका इस्तेमाल ही करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतनी, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर से बताइए। मिलते हैं आपसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आज के इस वीडियो में इतने ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।